नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में आपका स्वागत है। हम इस टाइम हैं भुगैतापुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 2 दिन लगातार रुक रुक कर बारिश हुई। इस बारिश के कारण कई जगह ओले गिरे, कई जगह ज़्यादा बारिश हुई, तो कई जगह नुकसान भी काफ़ी देखने को मिला। कई लोगों ने दिखाया भी कि ओले गिरे और खूब ओले गिरे, अंधाधुंध ओले गिरे, कहीं नुकसान ज़्यादा हुआ है, कहीं कम हुआ है। लेकिन हम जब तिरवा ठठिया रोड पर भुगैतापुर में एक खेत में पहुँचे तो यहाँ पर आलू की खुदाई हो चुकी थी, प्लांटर चल चुका था, बिन नहीं पाया था। कई ऐसे खेत लगभग हमारी समझ में खूब, क्योंकि जब बारिश हुई है तब जवानी पर खुदाई खूब अपनी चरम सीमा पर थी, तो कई खेतों में प्लांटर चल चुके थे और किसान बीन नहीं पाया था। तो जो आलू खुदा पड़ा है उसमें क्या नुकसान है और जो ज़मीन के अंदर है उसमें क्या नुकसान है, इस क्षेत्र में कितना नुकसान हो जाएगा। जैसा कि जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि आलू में भारी नुकसान है, गेहूं में नुकसान है, राई में नुकसान है, और जगह जगह जहां ओले गिरे हैं वहां ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। हम जब पहुंचते हैं भुगैतापुर क्षेत्र में तो यहाँ एक खेत है, यहाँ पर प्लांटर चल चुका था, आलू बिन चुके थे और बारिश होने लगी। 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद किस पोजीशन पर है, हमारे साथ दद्दा हैं, इनसे हमारी चर्चा होगी कि आलू में इधर क्षेत्र में कितना नुकसान है और कितना नुकसान होने की संभावना है, आलू का क्या आगे भविष्य होगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। दद्दा, शुभ नाम आपका? तेजराम जी, ये बताइए कि ये जो 2 दिन बारिश हुई है इसमें जो खुदा पड़ा आलू, इसमें कितना नुकसान है? इसमें लगभग 20% नुकसान तो आई है जो खुदा पड़ा। और जो जमीन के जो खुदा नहीं अंदर है, अंदर अब उसको निकालेंगे तभी तो पता लगेगा कितना है कितना नहीं है। अच्छा दद्दा, पिछली साल सन 20 में आपको खूब याद होगा यही स्थिति थी आलू की। मौसम की मार भी पड़ी थी और बारिश भी हुई थी, आलू सड़ भी गया था। तब 2000 रुपये 2500 रुपये पैकेट बिक गया था। क्या इस साल सन 20 वाली स्थिति दिखाई दे रही? हो सकता है, आ भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आलू तो मारा जा चुका, काफ़ी बहुत आलू मारा गया। कोल्ड स्टोरेज तो अब भरने की बात ही छोड़ दो, अब नहीं भरेंगे, किसी भी सूरत में नहीं भरेंगे। अब हमारी समझ में आलू दिन पर दिन महंगा बिकेगा। हाँ, दिन पर दिन महंगा ही होगा, दिन पर दिन महंगा होगा। तो कुल मिलाकर के ये चिप्सोना आलू है दद्दा, क्या रेट अभी चल रहा है? अभी इसका रेट नहीं खुला, हाईलैंड का खुला हुआ। हाईलैंड क्या रेट है? हाईलैंड 600 रुपया 700 रुपया जैसो माल है। जैसो माल है। हाइब्रिड आलू का रेट है? हाईब्रिड भी यही रेट वो है, यही रेट। तो लाल का यही पोजीशन है। कंचन और ये मतलब 150 रुपया के इधर उधर। लाल का यही पोजीशन है, बाकी सफ़ेद का भी रेट नहीं। अगर धूप तेज निकली आती तो जमीन के अंदर नुकसान हो सकता है, तो नुकसान हो सकता है, और जहाँ ओले गिरे वहाँ तो नुकसान है ही। तो है ही। बारिश ज़्यादा हुई, अपने इधर तो खैर ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, रुक रुक कर बारिश हुई। अपने पास कितना आलू था दादा? आलू हमारे पास था लगभग 22 बीघा। 22? कितना खोद लिया था? खोद क्या, इसी खेत में खोदा है, अभी सब खड़ा है, मतलब लग्गा लगाया था। तो आलू अभी लग्गा लगा था और उसी के साथ बारिश होने लगी। आलू आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा आलू है। इसमें दादा का दागी है एक आधा? बिल्कुल। ऐसा ही जो खुदा पड़ा है इसमें दागी है, लेकिन शुक्र ये है भगवान का कि इस क्षेत्र में ओले नहीं गिरे। ओले अगर गिर जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जो आलू अब ये जैसे ये आलू है, इसमें धूप लगी और ये बेकार हो चुका। ये आप देख सकते हैं कि इसमें धूप लगी और इसके बाद बारिश हुई तो ये दागी पड़ने लगा। ऐसे कई आलू हैं जो कि मतलब 10-15% हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है और ये खराब होता जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आलू के लिए भारी नुकसान और किसानों के लिए भी भारी नुकसान। गेहूं हो या राई हो या अन्य फसलें हों, ये जो बेमौसम बरसात 2 दिन चली, बेमौसम बरसात होने के कारण भारी नुकसान का सामना किसान को करना पड़ा। लेकिन खुशखबरी की बात ये है, जो खुशखबरी है कि हम आपको यहाँ से, अभी हम कानपुर गए थे, कानपुर के हमने वीडियो भी बनाए थे,
और कल से संभवतः हम कानपुर की अपडेट आप लोगों को देने लगेंगे। यही मेरा विचार है कि कल से हम कानपुर मंडी, चकरपुर मंडी की अपडेट देंगे। चकरपुर मंडी का हाल सुनाते हैं। जो 4 किलो मिट्टी कटती थी चकरपुर मंडी में, अब वो नहीं कटने लगी। 4 किलो मिट्टी जो कटती थी वो नहीं कटने लगी, यानी कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और रेट में सुधार हो रहा। भले कुदरत मार रही हो किसान को या सरकार मार रही हो, लेकिन रेट में लगातार सुधार है। आने वाले समय में आलू महंगा बिकने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सन 20 वाली स्थिति पैदा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि आलू 1000 रुपये पैकेट बिकेगा, और भगवान ने चाहा 1000 रुपये पैकेट के आसपास आलू पहुंच गया है। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि कुदरत की मार की वजह से किसान को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। उसका कारण बेमौसम बरसात और ओले हैं। अगर यही 10, 12, 15 दिन के बाद बारिश होती है तो शायद किसान अपना माल कोल्ड स्टोरेज कर दे और इतनी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए किसान भाइयों सचेत रहिए, और आलू को लेकर के आने वाले समय में क्या हो सकता है इसके विषय में हकीकत नहीं कुछ कहा जा सकता है। क्या पोजीशन आलू की बनेगी, फिलहाल जो दिखाई दे रही है आलू और राई और गेहूं सभी में भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। इस वजह से आने वाले समय में आलू के भाव में और उछाल आ सकता है। हो सकता है कि आलू 2000 रुपये पैकेट भी बिक सकता है। जो सन 20 में स्थिति थी वही स्थिति बनने वाली है। फिलहाल फर्रुखाबाद या छिबरा में 2-3 दिन माल कम आया है और रेट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब कानपुर की क्या स्थिति है वो कल हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, और पर डे कानपुर की वीडियो देने का प्रयास करेंगे। कानपुर के रेट, चकरपुर मंडी का रेट बताने का पर डे प्रयास करेंगे। आलू, प्याज, लहसुन तीनों का रेट आपको एग्रीकल्चर दिनेश पर मिलेगा। इसलिए आपसे एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि एग्रीकल्चर दिनेश सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो मेरे किसान भाइयों, अब हम पहुंच चुके हैं भुगैतापुर से टिड़ियापुर क्षेत्र में, और जगह जगह का आकलन करने का प्रयास मेरा यही है कि कितने % आलू में हमारे क्षेत्र में इधर नुकसान हुआ है। जैसा कि आप लोगों को बताया चिपसौना में कितना नुकसान है। अब हम जिस खेत में हैं ये खेत कंचन है, कंचन आलू है इसमें, और हमारे गुरुजी हैं उनका खेत है। पहले ही गुरुजी ने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी जो बिल्कुल सटीक बैठी। आज चर्चा करते हैं कि कितना नुकसान क्षेत्र में है और क्या आलू की स्थिति बनने वाली है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, क्या स्थिति है इस टाइम? बारिश हो गई, प्लांटर से खुदे पड़े थे आलू और बारिश हो गई, तो इसमें कितना नुकसान हो गया? अभी नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब लेट हो गया खोदने में। नुकसान कोई खास नहीं अपने क्षेत्र? नुकसान नहीं है। जो जमीन के अंदर है हाँ, उसमें तो नुकसान है नहीं, कोई नुकसान नहीं। और जो खुदे पड़े हैं उसमें भी नहीं नुकसान है। नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है अभी। कुछ लोग आकलन लगा रहे हैं जैसे कहीं कहीं ओले गिरे हैं, कहीं भारी बारिश हुई है हाँ, कि आलू में भारी नुकसान हो गया है। वहाँ नुकसान होगा। तो क्या ये नुकसान को मद्देनजर सन 20 वाली स्थिति पैदा हो सकती है? हाँ, हो सकती है। जहाँ ज़्यादा ज़्यादा बारिश हुई है, ज़्यादा जल भराव है, हाँ, और पुट्ठिन में जल भर गया, पानी भर गया है, तो उसमें सड़ान पैदा हो सकती है, सड़ सकता है। हाँ। हम ऐसा देख रहे हैं कि वही इतिहास सन 20 वाला दोहराया जा रहा आलू लेकर। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो पहले ये सोचा था कि 1000 रुपये पैकेट बिकेगा, तो 1000 रुपये पैकेट तो आपने पहले बताया था कि लगभग बिक जाएगा, हाँ, लगभग। और 1000 रुपये का अब कांटा छूने वाला भी है। हाँ, छूने वाला है। तो क्या अब सन 20 में 2000 रुपये पैकेट बिका था, 2000 की स्थिति आ जाए क्या? हाँ, 2000 नहीं तो कम तो 16-17 की तो उम्मीद है ही। कोल्ड तो अब भर नहीं पाएंगे। हाँ, कोल्ड नहीं भर पाएंगे। आलू की मात्रा कम है। मोटी मिट्टी जहाँ है और बारिश हो गई वहाँ तो नुकसान है। वहाँ नुकसान है। आपने बताया था 80 पैकेट का बीघा निकलेगा, हाँ। तो प्रोडक्शन कैसा है अपने यहाँ? प्रोडक्शन बढ़िया है निकलने का। अब ये है कि थोड़ी चेचक है। चेचक है। हाँ, इसी में तो ये आलू आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये आलू है कंचन, और इसमें चेचक है। हालांकि दागी नहीं हुआ बारिश से, एक भी दाना दागी नहीं, कोई नुकसान नहीं। चेचक है जरूर हल्की सी, और इस चेचक की वजह से भाव में कुछ नरमी आ सकती। 19-20 हो सकता है। तो गुरुजी क्वालिटी डालेंगे सब? हाँ, कोल्ड में डालेंगे? हाँ, कोल्ड में डालेंगे सब। कोल्ड से बारदाना वगैरह मिला? हाँ, बारदाना मिला है। भाड़ा पूछा कोल्ड वालों? हाँ, भाड़ा नहीं पूछा हमने। बताया ही नहीं। हाँ, और वापसी? वापसी 15 रुपए दे रहे हैं।
भाड़ा नहीं बताएंगे, वापसी जरूर दे देंगे। हाँ, भाड़ा नहीं बताएंगे, तो ये किसान के साथ एक धोखा है। कोल्ड मालिक जो है भाड़ा नहीं बता रहे, वापसी जरूर दे रहे। आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुरुजी ने 80 पैकेट बीघा निकाल दो है, क्या गुरुजी? इससे 19-20 बीघा है। हाँ, 80 पैकेट बीघा कंचन आलू निकलेगा। और यहाँ दागी भी नहीं है। चकरपुर मंडी का जैसा हमने आपको बताया कि चकरपुर मंडी में अब मिट्टी नहीं कटने लगी। पहले मिट्टी कटती 4 किलो, अब नहीं कटने लगी। तो आगे स्थिति जो है बढ़िया दिखाई दे रही है आलू। ये थे हमारे साथ हमारे गुरुजी, जिन्होंने पहले ही कुछ आपसे अनुभव व्यक्त किए थे। आज भी बता रहे कि आने वाले समय में आलू की स्थिति बढ़िया रहेगी।